ये देख विक्रम, देख देख विक्रम, ए विक्रम, अरे 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 घुमा घुमा घुमाना विक्रम, देखना विक्रम। तू ठीक है? डर मत, मैं हूं। थोड़ा धीमे चला, नहीं तो क्या मार्ग पूरा हो जाएगा और फिर मेरी कहानी आगे अधूरी रह जाएगी। फिर तुझे कैसे पता चलेगा कि सोन प्रभा के विवाह में 3 राजकुमार क्यों आए थे? दुल्हन 1, दूल्हे 3, बता क्यों और कैसे? तू जवाब नहीं देगा, तू कथा के अंत में बोलेगा। सुन, वसंत का माह था, हर शाख उत्साह और उमंग से भरी हुई थी। तो ऐसे में क्या हमारी सोन प्रभा पीछे रहती? राजकुमारी, राजकुमारी सोन प्रभा, रुकिए तो। अब रुक भी जाइए, कितना भागेंगी आप इन तितलियों के पीछे। ये केवल तितलियां नहीं, ये हमारे सपने भी हैं। आपके ये सपने एक साथ आपकी पकड़ में नहीं आने वाले। जानते हैं, तभी तो हम इनके पीछे भाग रहे हैं। राजकुमारी, राजकुमार कौन है? आप ही की तरह सपनों के दीवाने हैं। कई सालों से उड़ते हुए घोड़े की तलाश कर रहे थे और घोड़ा मिलते ही सबसे पहले हमारी राजकुमारी से मिलने आ गए। वैसे राजकुमारी, अगर आपको ये राजकुमार मिल जाए तो आपके सारे सपने एक ही बार में पूरे हो जाएंगे। राजकुमार, वैसे आपका परिश्रम सफल हुआ। पर ये घोड़ा उड़ता कैसे है? क्या आपको कोई जादू भी आता है? नहीं, जैसे हम चलना जानते हैं वैसे ही मेरा घोड़ा उड़ना जानता है। राजकुमारी, आपको ये मेरा घोड़ा कैसा लगा? सच कहे तो बिल्कुल स्वप्न जैसा। हमने तो उड़ते हुए घोड़े के बारे में केवल कहानियों में सुना था, किंतु आपके कारण आज हमने साक्षात देख भी लिया। मैं इसे परीलोक से लाया हूँ। परीलोक से? आपको डर नहीं लगा इस घोड़े पर बैठकर आसमान में उड़ते हुए? ऊंचाई से ये दुनिया और भी खूबसूरत लगती है राजकुमारी। हम नहीं मानते। राजकुमारी, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको आकाश की सैर करा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम आपके घोड़े पर कैसे बैठ सकते हैं? आपने इतनी परिश्रम किया और उसके पश्चात आपको ये घोड़ा हासिल हुआ है। हम आपके घोड़े पर नहीं बैठ सकते। धन्यवाद। राजकुमारी, यदि आप इस घोड़े की सवारी करती हैं तो मैं समझूंगा कि इसे प्राप्त करने का मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। देखो, सूर्यकांत ने कितने प्रेम से सोन प्रभा को अश्व पर बिठाया, और एक तुम हो कि घसीटते हुए मुझे अपने इस यान में फेंक दिया। सूर्यकांत से कुछ सीख, हर कार्य आवेश में नहीं किया जाता,
प्रेम से भी किए जाते हैं, बल्कि जो असंभव होते हैं वो संभव प्रेम से ही होते हैं। तूने अपने जीवन में प्रेम किया है या नहीं? यदि किया है तो उसे याद कर। जीवन के मधुर पलों को याद करेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम आकाश में ऊपर पहुंच गए हैं। सोच, राजकुमारी सोन प्रभा और उस अनूठे राजकुमार को कैसा लगा होगा, कारण वो तो पहले से ही आकाश में ऊपर थे, बादलों के पार, संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी और अनूठा राजकुमार। हमें इतनी प्रसन्नता कभी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा है मानो हमारे पंख निकल आए हो और हम स्वयं उड़ रहे हो। ये विस्तृत खुले आसमान में उड़कर ये ज्ञात हो रहा है कि आकाश हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण तत्व है। अरे तितलियों, केवल तुम नहीं उड़ सकती, हम भी उड़ सकते हैं। और ये देखो, हम उड़ भी रहे हैं। हमें क्षमा करना। हमने प्रसन्नता में आकर कई सारी बातें कह दी। दोनों कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सोन प्रभा को इतना प्रसन्न मैंने कभी नहीं देखा। सूर्यकांत से अच्छा वर मेरी बहन के लिए और कोई नहीं हो सकता। हमारे साथ आकाश की सैर करने में आपको डर तो नहीं लगा? हमें माँ भवानी के आरती के लिए देर हो रही है, हम चलते हैं। प्रेम के लिए कभी कभी सदियां भी कम पड़ जाती हैं, तो कभी कभी एक पल भी पर्याप्त होता है। और वो पल वही था। संभवतः वो पल वहीं ठहर जाता, समय रुक जाता, कहानी थम जाती, पर वैसे हुआ नहीं। एक दिन सोन प्रभा अपनी कुलदेवी के दर्शन करने चली गई। जरा रोकना। कहाँ जा रही हो सोन प्रभा? साथिया सुन मेरे मीत गीत मेरे मन का, प्रीत अधूरी कर जतन मिलन का। जा गमधनि दा गमधनि दा मद गम सग निसा पनि सग मग स आजा निसा निसा दा सग सग म गम गम धा धा निसा निधा निसा आजा ओ मितवा साथिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही रह गए।
ऐसे नहीं, प्रेम से। इतने प्रेम से एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे लगा जैसे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हो। पता है वो राजकुमार कौन था? राजकुमार पुष्कर। बस कहने के लिए राजकुमार था वो बड़ा कलाकार, एक कवि। जब गाता था तो दिशाएं संगीतमय हो जाती थी, और नृत्य करता था तो प्रकृति झूमने लगती। आ जाओ मितवा मेरे साथिया, नैन मेरे तेरे दरस के प्यासे, सांसों के तार भी टूटे जरा से। आहे देखे राहे आजा आजा। इससे अधिक प्रेम सोन प्रभा को कोई नहीं कर सकता। कवि पुष्कर ही मेरी पुत्री के लिए सबसे उचित वर है। एक स्त्री का आंचल केवल आंचल नहीं होता। एक स्त्री का आंचल उसके लिए सम्मान होता है, उसका श्रृंगार होता है। उसके आंचल के पीछे उसका वात्सल्य छिपा होता है। इसलिए एक स्त्री का आंचल उसके प्रेम का प्रतीक है। अगर मैं ये कहूं तो ये बात गलत नहीं होगी। सोन प्रभा के आंचल से न कभी पुष्कर बचा था, न उड़ने वाले अश्व का अधिपति सूर्यकांत। अब देखना है सोन प्रभा का ये आंचल न जाने किसके जीवन में प्रेम का प्रतीक बनने वाला था। एक दिन सोन प्रभा अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। पता है कल मेले में जलेबी वाला क्या बोल रहा था? क्या कह रहा था जो मेरी एक सेर जलेबी खाएगा उसे मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। मैंने तो उसकी 2 सेर जलेबी खा ली और मुझे अपच हो गया। छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए हमें, छोड़िए। तुम्हारी चूल्हा धोना बंद कर दो। इस जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। कोई बचाइए हमें। चुप! कोई बचाइए हमें। लगता है किसी का जीवन संकट में है। छोड़िए, छोड़िए वरना आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। हमारे कहता हूँ चुप हो जाओ। चुप! छोड़िए। अधर्म जहाँ हो वहीं उसे रोक देना चाहिए।
राजकुमार वीरभद्र। तो तुम आए हो हमारा रास्ता रोकने। राजकुमार वीरभद्र, मेरी मानो तो वापस चले जाओ, वरना अनंतपुर अपना उत्तराधिकारी खो देगा। चले जाओ यहाँ से। और मैं कहता हूँ कि राजकुमारी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। राजकुमार, अब आप ठीक तो है ना? हम ठीक है राजकुमारी, आप ठीक हैं? जी, धन्यवाद। पुत्री, आप ठीक तो है ना? हम तो आपके अपहरण की सूचना पाकर घबरा गए थे। नहीं पिताजी, हम बिल्कुल ठीक हैं। पिताजी, आप जानते हैं, इन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे प्राणों की रक्षा की। राजकुमारी, ये तो मेरा धर्म था, और ये तो केवल एक डाकू था। इसके स्थान पर अगर पूरी की पूरी सेना होती तो भी वीरभद्र आपकी रक्षा के लिए पीछे नहीं हटता। महाराज, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आयुष्मान भवा। वीरभद्र से उत्तम वर सोनप्रभा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा वीर ही उसे जीवन भर सुरक्षा दे सकता है। पिताश्री, सूर्यकांत एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और उनसे धनवान इस जम्बूद्वीप में कोई नहीं है, इसलिए मेरी बहन के लिए उनसे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। पुत्र, धन अर्जित किया जा सकता है, परंतु वीरता नहीं। और वीरभद्र जैसा साहसी पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमारे विचार से तो हमारी पुत्री के लिए वीरभद्र ही उपयुक्त वर होगा। धन और बल से हमारी पुत्री का क्या लेना देना? उसे तो केवल ऐसा पति चाहिए जो उसे प्रेम कर सके, और कवि पुष्कर से अधिक प्रेम उसे और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर हमारी सोनप्रभा का विवाह होगा तो केवल और केवल कवि पुष्कर से ही होगा। महारानी, देखा जाए तो हम तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, परंतु हम तीनों में से सबसे सही कौन है, इसका निर्णय तो अब हमारी पुत्री ही करेगी। आज डाकू मंगल सिंह ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। सीधे विराजपुर की राजकुमारी सोनप्रभा का कंगन ले आया। भोजन कहाँ है? दानवराज, आज मैं आपके लिए उससे भी बड़ा उपहार लाया हूँ। एक ऐसा उपहार जिसे पाकर आपकी भूख जीवन भर के लिए शांत हो जाएगी। और वो उपहार है ये विराजपुर की राजकुमारी सोनप्रभा का कंगन। इतनी सुंदर राजकुमारी, इसी से विवाह करूंगा मैं। इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा मैं। अवश्य दानवराज, अवश्य। आपका विवाह इसी सुंदरी से होना चाहिए। इसे मेरी पत्नी बनना होगा।
विक्रम, कहाँ वो सोन प्रभा अति सुंदर और कहाँ वो दानव अति भयंकर। दोनों एक दूसरे के विपरीत, जैसे तू और मैं। तू सम्राट और मैं बेताल। और तू फंस गया है इस प्रेत घाटी में। वैसे ही सोन प्रभा की नियति उसे ले गई दानव के हाथों में। अब पता किसकी होगी सोन प्रभा। विक्रम, तुझे मैं ऐसी ही कहानियों में उलझा दूंगा कि तू मुझे ले ही नहीं जा पाएगा।